प्राइवेट कंपनियों की आईडी के थ्रू आधार कार्ड के माध्यम से लोगों के साथ इतने ज्यादा फ्रॉड हुए हैं, इतने लाखों के घपले हुए हैं कि एनपीसीआई और बैंक ने ये जो एईपीएस की सर्विस है, बैंक है इस सर्विस को परमानेंटली बंद करने के लिए मजबूर है। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी बैंक के कस्टमर्स का पैसा निकालना अब बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है, जिसमें खासतौर से अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसके सबसे ज्यादा ग्राहक होते हैं। कोई भी ऐसा एईपीएस संचालक ऐसा नहीं है जो ये कह पाए कि मेरे यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक नहीं है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी आधार कार्ड से पैसा निकालने वाले ग्राहकों के आधार कार्ड की सर्विस को बंद कर दिया है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है अब दोबारा से उस सर्विस को चालू कराने के लिए ग्राहक को अपनी होम ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहां पर एक एप्लीकेशन देनी है, तब जाकर उसकी सर्विस को दोबारा से चालू किया जाएगा। अब यहां पर एक मेन बात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला ये हूं कि आप ये मानकर चलिए कि देखिए धीरे धीरे बैंकों ने ऐसी पाबंदियां लगाई हैं। पहले सबसे पहले लिमिट कम की, पैसा निकालने की लिमिट कम करने के बाद ट्रांजैक्शन लिमिट कम की, यानी कि एक दिन के अंदर आप एक या दो बार ही पैसा निकाल सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि भाई अब एक बार एक दिन में एक ही फिंगर लगेगी, चाहे आप बैलेंस को इंक्वायरी कर लें या पैसे को विड्रॉल कर लें। फिर बाद में थोड़े से चेंजेस हुए कि चलिए ठीक है, आप एक बार इंक्वायरी भी कर सकते हैं और एक दिन में एक बार आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, चाहे आप 5 रुपए का ट्रांजैक्शन करें या 10,000 का करें। अगर आपने एक बार फिंगर लगाई, अगर आपने 500 रुपए निकाले तो आप उस दिन अब दूसरा अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे सेम बैंक से। तो इतनी सारी एनपीसीआई की तरफ से पाबंदियां लगती हुई चली आई। किस वजह से? सिर्फ एक ही रीजन है कि ग्राहकों के साथ में आधार कार्ड के माध्यम से प्राइवेट कंपनी वाले एईपीएस संचालकों ने बहुत ज्यादा फ्रॉड किए और अब जाकर सभी बैंक इस मुकाम पर आ चुकी हैं कि उन सभी बैंकों का कहना यह है कि अगर किसी को भी आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल करना है, वो उन्हीं के सीएसपी सेंटर पर जाएंगे पैसे को विड्रॉल करने के लिए, आधार से, एटीएम से, पासबुक से, तभी उनका पैसा वहां से विड्रॉल हो पाएगा। अदरवाइज आप अगर कहीं पर भी यूपीआई करते हैं तो निकाल ही सकते हैं, बट सभी लोग यूपीआई का यूज नहीं करते हैं। मैक्सिमम ग्राहक ऐसे हैं जो आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो यूज करना नहीं जानते हैं कि यूपीआई क्या और कैसे होता है, तो वो आसानी से फिंगर लगाकर किसी भी शॉप पर जाकर वो अपना पैसा निकाल लेते हैं अपनी बैंक से। बट अब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, अगर आपको पैसा आधार कार्ड से निकालना होगा तो अब आपको रास्ता देखना पड़ेगा एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट का कि आपके एरिया में कहां है, वहीं जाकर आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। और मैं आपको सही मायने में यह बात बता दूं कि आपको विड्रॉल भी उसी पॉइंट पर जाकर करना चाहिए जिस बैंक का आपका अकाउंट है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड भी है तो आप सबसे इजी और आसान और सिक्योर रहेगा कि आप एटीएम के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करें। फिर आप किसी भी प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से भी, मिनी एटीएम से भी पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी या बैंक के एटीएम से भी विड्रॉल कर सकते हैं, आपकी खुद की बैंक से भी कर सकते हैं। तो यहां पर एटीएम से विड्रॉल करने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। जिस तरीके से पहले नियम थे वही अभी भी है कि एक महीने में 4 ट्रांजैक्शन आपको फ्री में मिलेंगे, उसके ऊपर करेंगे तो कर सकते हैं, बट एटीएम का चार्ज आपके अकाउंट से कटेगा ऑन द स्पॉट। तो अब हम बात करते हैं कि भाई उन लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन निकलेगा जो एईपीएस संचालक हैं, जो जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, कि उनका बिजनेस डाउन होता चला जा रहा है और उनके एरिया में सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अब आपको कोई और धंधा निकाल कर देखना होगा। आप अगर सिर्फ एईपीएस पर डिपेंड रहेंगे तो आपका लॉस होता चला जाएगा। हो सकता है कि आप इनकम ना करने की वजह से थोड़े से डिप्रेशन में भी चले जाएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सभी कस्टमर्स को गाइड कीजिए कि भाई एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन करें, और जो लोग एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं उनका अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी इस टाइम अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप उनको उनकी होम ब्रांच में भेजिए, वहां पर वो एक एप्लीकेशन देंगे। उससे पहले आपके कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम ब्रांच में जाने से पहले सबसे पहले विजिट करना पड़ेगा उनको किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक सीएसपी पॉइंट पर। वहां पर जाकर वो अपनी ई-केवाईसी को निकलवाएंगे, ई-केवाईसी निकलवा कर बैंक में जाएंगे एप्लीकेशन के साथ में, उसमें आप अटैच करेंगे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी बैंक पासबुक। एप्लीकेशन सिंपल सी लिखनी है, कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपको अब तक बताया गया होगा कि आपको एईपीएस चालू कराने के लिए फलाना फलाना फॉर्म आपको भरना है, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिंपल आपको एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि सभी बैंकों को भी ये पता चल चुका है कि एनपीसीआई ने आधार कार्ड की जो सर्विस है वो डिसेबल कर दी है। जब आप कस्टमर अपनी मर्जी से सर्विस को दोबारा से इनेबल कराने के लिए बैंक में जाएगा तो बैंक एक एप्लीकेशन पर ही आपका काम कर देगी डेफिनेटली, क्योंकि जब आप बैंक को एप्लीकेशन देंगे तो बैंक ये समझेगी कि अब आप अपनी मर्जी से एईपीएस के सर्विस को चालू करा रहे हैं। अगर फ्यूचर में कोई भी आपके एईपीएस के साथ में छेड़छाड़ होती है, आधार कार्ड के माध्यम से कोई भी पैसे उड़ा देता है, तो उसकी जिम्मेदारी कस्टमर की होगी, बैंक की बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहां पर एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एईपीएस के माध्यम से पैसे निकालने की जो सर्विस है, अभी तो टेम्परेरी बैंक आपकी सर्विस को दोबारा से इनेबल कर देगी, लेकिन वो लंबे टाइम तक इनेबल नहीं रहेगी कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के पोर्टल से पैसे को विड्रॉल कर पाए। ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत जल्दी
आपकी एक बार सर्विस एक्टिवेट होने के बाद अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के पोर्टल के माध्यम से अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर ज्यादातर बैलेंस निकालेगा तो उसकी सर्विस दोबारा से बंद कर दी जाएगी, क्योंकि बैंक का सीधा सीधा कहना यह है कि अगर आप इस सर्विस को दोबारा से चालू कराते हैं तो आपकी ये सर्विस सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट से पैसा निकालने के लिए ही चालू की जाएगी। तो आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। अब यहां पर एक पॉइंट की बात मैं सभी कस्टमर्स को यह भी बता दूं, जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स हैं, कि अगर आपके नजदीक में कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट नहीं है और बार बार या महीने में 4-5 बार आपको पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है और आपके नजदीक में कोई भी प्राइवेट सेंटर वाला बैठा हुआ है तो वहां से निकालिए, बट एक महीने में कम से कम 2 या 3 बार आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट से पैसा निकालना होगा, यह जरूरी है। अदरवाइज फिर से आपकी सर्विस को परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से और फिर दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा आपकी सर्विस को दोबारा इनेबल कराने का। फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी पासबुक के माध्यम से किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट पर जाकर सीआईएफ के माध्यम से पैसा विड्रॉल करेंगे या एटीएम कार्ड के थ्रू विड्रॉल होगा आपका, बट एईपीएस आपका बिल्कुल काम नहीं आएगा। बैंक आपके एईपीएस का सर्विस को परमानेंट बंद कर देगी। आप कितनी भी रिक्वेस्ट देंगे, मेल करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, एनपीसीआई को रिपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं होगा, आपकी सर्विस को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। अब यहां पर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर जाकर ही लेन देन करना है। अगर आप कैनरा बैंक के हैं तो कैनरा बैंक के भी बीसी पॉइंट्स अवेलेबल हैं हर जगह पर, तो वहां पर आप जाइए। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर जाइए, बहुत सेफ रहेगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो आप बीओबी सीएसपी पर जाइए। इसी प्रकार से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर जाइए। बैंक ऑफ इंडिया के हैं तो बैंक ऑफ इंडिया पर जाइए। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक के पास आपको जाना होगा, तभी आपका काम प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि कौन कौन आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, बट जो कम चांसेस हैं वो यही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर जाएंगे या किसी भी बैंक के सीएसपी पॉइंट पर आप पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो वहां पर सबसे कम चांसेस हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो, क्योंकि वो रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, उनके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ होता है और साथ ही साथ में आपको वो स्लिप भी प्रोवाइड कराते हैं और आपका बकाया बैलेंस की भी जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहती है उन लोगों के थ्रू। बट वहीं अगर आप किसी भी प्राइवेट सेंटर पर जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो क्या होता है कि वहां पर सिर्फ आपका अंगूठा लगवाया, पैसा निकाला, आपको दिया और अपना कमीशन चार्ज दिया, बस बात खत्म। तो इसी गलती की वजह से बहुत लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, फ्रॉड भी कर लेते हैं। तो आपको इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक के सीएसपी पॉइंट पर जाइए, सबसे अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।